भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। 8 दिन हो गए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो सारे लोग हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो आईआईटी और एनआईटी से कम में पढ़े नहीं हैं। ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स फैकल्टीज़ होते थे टेक्निकल कॉलेजेस में, एक प्रोग्राम जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था उसमें। और अब ये पिछले 8 दिनों से यहाँ जंतर मंतर के बाहर धरना दे रहे हैं। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी जाके बैठे थे लेकिन वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। आइए पता करते हैं कि क्यों ये आईआईटी एनआईटी के पढ़े हुए जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर बैठे हैं। हमें बताइए कि ये क्या प्रोग्राम था जिसके तहत आप लोगों को नौकरियां दी गई थी और अब इस प्रोग्राम का क्या हो रहा है? जी, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मैं बीआईटी झांसी, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हूँ। तो ये जो प्रोग्राम जिसके तहत हम लोगों को सर्विस में भेजा गया था, उस प्रोग्राम का नाम था TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम था जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों में जो शिक्षकों की कमी है और बहुत सारे और जो क्वालिटी जिसमें इम्प्रूव होनी है, जैसे कि लेबोरेटरी का डेवलपमेंट होना, NBA एक्रेडिटेटेड होना, प्रोग्राम को कराना, उसकी मान्यता कराना, बहुत सारे अदर देन रेगुलर क्लासरूम टीचिंग की बजाय बहुत सारे और काम थे जिनको करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेंट्रल स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट किया गया था। इस प्रोग्राम में 12 राज्य और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट किया गया था। हमारे जो इस प्रोग्राम के तहत शिक्षक नियुक्त हुए थे वो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक कार्यरत हैं राज्य सरकार के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में। तो उस प्रोग्राम की जो रूपरेखा तय की गई थी, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका जो एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान PIP, उसमें ये बात लिखी गई थी कि शुरुआत के 3 वर्ष इस कार्यक्रम में जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक के फंड की हेल्प से उसको इनकर करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। और उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाएगी, रेगुलर इंटरवल पे इन फैकल्टीज़ का अप्रेजल किया जाएगा और जो इसमें वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं उसकी मैं लाइन एकदम पढ़ देता हूँ आपके लिए। वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ विल बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिवली पेइंग देम फ्रॉम स्टेट फंड्स। तो इस चीज़ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक MOU भी साइन हुआ था। हम लोग राज्य सरकार के सरकारी संस्थान में जो है हमारी नियुक्ति के बाद गए, वहाँ पे हमने जो भी कार्य किया है वो मैं आपको बताऊँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट से लेके जो भी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जिसमें रेगुलर इंटरवल पर हमारी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, आप उन सबको पढ़ लीजिए। हम सबकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। इसमें जिन भी लोगों का चयन किया गया था उनको बोला गया था दे आर यंग, डायनेमिक एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़। वो सारे ही लोग IIT और NIT से शिक्षित थे। मैं भी IIT दिल्ली का ही एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रहा हूँ। तो इन सारे लोगों का चयन करने के बाद जो उनको राज्य में काम अपना करने का जिम्मा दिया गया था, उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी इस विषय में अवगत कराया था। हमारी जो भी परफॉर्मेंस रही है वो आउटस्टैंडिंग रही है और अब वो समय 3 साल का जब पूरा होने वाला था तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखे थे कि जो हमारे बीच में MOU साइन हुआ था उसके तहत आप इन फैकल्टीज़ का रेगुलराइजेशन एब्जॉर्प्शन कीजिए। तो जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। और जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई तो एक बार हम लोगों ने जब इस पर केंद्र सरकार को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे और जब तक काम नहीं हो रहा तो उन्होंने हमारी जॉब को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था और बोला था इसमें हम फिर काम करेंगे इस पर। अभी वो 6 महीने भी खत्म होने को आ गए और हमारा जो अंतिम कार्य दिवस है वो 31 मार्च है। अभी तक इस पर कोई एक सॉलिड रणनीति बन के हमको लिखित में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं। हमें शिक्षा मंत्रालय के कुछ सक्षम अधिकारियों के द्वारा मौखिक आश्वासन जरूर दिए गए हैं कि आपका सर्विस को हम फिर बढ़ा रहे हैं और हम फिर इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक लिखित में हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को सुने। चूँकि हमारा अंतिम कार्य दिवस 31 मार्च को है तो एक कंक्रीट इस पर कोई स्टेप लेने के बाद हमारी जो चीज़ें हैं जो वर्ल्ड बैंक, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने खुद डिसाइड किया था उस पर आप अमल करें, हमारी कोई बात ना सुने। और हमारी जो अंतिम मीटिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने के लिए, जो देश के टॉप नॉच शिक्षाविद थे जो एक साथ बैठे, उन्होंने एक सुर में कहा है। उस मीटिंग के मिनट्स भी पड़े हुए हैं। NSC की जो मीटिंग थी उसमें AICT के चेयरमैन और जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, जो हाईएस्ट एजेंसी है किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोग्राम उनको सर्टिफाई करने की, वाशिंगटन अकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने भी कहा है कि दीज फैकल्टीज मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी इन द स्टेट इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम्स।